हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि मैं डी स्टूडेंट आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो है बोर्ड के अंदर जो प्रश्न नंबर 2 है वो कैसा होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 है ना, कक्षा 10 के अंदर जो बोर्ड का जो प्रश्न नंबर 2 होगा वो कैसा होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज अपन उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बस आप पूरे वीडियो जरूर देखिए, ये मेरी आपसे सबसे गुजारिश है। ठीक है, और आपको ये काफ़ी यहाँ से हेल्प होगी। अभी आपको पता है ये 5 मार्च को आपके मैथमेटिक्स का पेपर है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बोर्ड का प्रश्न नंबर 2 कैसा होगा। वैसे मैंने बोर्ड का प्रश्न नंबर 1 के जो 10 सवाल आते हैं एबीसीडी वाले, वो सवाल मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल पर जाके वहाँ से ये सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हेल्प होगी आपकी। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज अपन बोर्ड का प्रश्न नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं वो कैसा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कैसा हो सकता है, देखो दूसरा कैसा हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो रेखाएं क्या कर सकती है आपस में। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो मैंने आपको टेबल बताता हूं। देखो आपके यहाँ पर एक टेबल आ रही है, वो टेबल आप जरूर देखिए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो जब रेखाएं संगत होती है, ध्यान रखना मेरे विद्यार्थियों, आप हल क्या लिखोगे, इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। तो जब संगत हल होता है तो संगत हल में दो चीजें होती है, दो तरह की रेखाएं बनती है। एक तो होती है संपाती, है ना मेरे विद्यार्थियों, एक होती है संपाती रेखा। ठीक है, और एक होती है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, एक होती है संपाती रेखा, एक होती है प्रतिच्छेदी रेखा। और जब असंगत हल होता है, जब हल क्या हो, असंगत हो, केवल एक ही कंडीशन होती है रेखाओं की, वो होती है समांतर रेखा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, समांतर रेखा, इसका मतलब यहां पर कह रहा है कि युग्म क्या है, संगत है, तो रेखाएं क्या करेगी, रेखाएं आपस में या तो क्या होगी, संपाती, और आपको दूसरा दोनों लिखने, संपाती वह क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो रेखाएं क्या होगी, संपाती वह प्रतिच्छेदी होगी। ध्यान रखना, जब कब, जब संगत हल होता है। तो मैंने आपको बता दिया, संगत में रेखाएं संपाती और प्रतिच्छेदी दोनों हो सकती है, और असंगत में केवल क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो एक सवाल ऐसा आ सकता है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये नहीं आया तो और कैसा हो सकता है, देखिए अगर ये सवाल नहीं हुआ तो अब देखिए दूसरा सवाल कैसा आ सकता है। दूसरा सवाल ऐसा भी आ सकता है कि जिसे एक समीकरण आपको दे देगा, समीकरण क्या दे देगा, 3x + 2y = 10 में y का मान दे रखा है, y का मान -4 है, तो आपको x का मान बताना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखो क्या करना है, समीकरण क्या दे रखी है, 3x + 2y = 10 दे रखा है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और y का मान आपको कितना दे रखा है, y का मान दे रखा है -4। ठीक है, तो बस y की जगह आप -4 रख दो, x का मान आ जाएगा 3x + 2 इंटू, है ना, 2 इंटू -4 = 10। तो यह जगह 3x प्लस माइनस और 2 चौक 8, और बराबर में क्या चल रहा है 10। अब ये 8 उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या होगा, 18, उधर जाके जुड़ जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों 18/3, इसका मतलब आएगा 6। x का मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा, यही तो पूछा था, तो यहाँ ऑप्शन में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ऐसा भी एक सवाल आ सकता है आपके। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे एक्सेप्टेड सवाल है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल ऐसा भी हो सकता है, दूसरा सवाल ऐसा भी हो सकता है कि 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने, सुनना सवाल को, 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो समीकरण क्या होगी, आपको समीकरण बताना है कि किस तरह की समीकरण बन सकती है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लिया, तो समीकरण क्या होगी, आपको समीकरण बतानी है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो कैसे, देखो माना, देखो मेरी बात सुनो, अब 10वीं में आपको पूछा है कि स्टूडेंट कितने हैं, आपने देखा मेरे विद्यार्थियों स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। अब 10 में आपको पता है लड़कियां भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब ये 10 स्टूडेंट का मतलब दोनों आ गए, तो यहां पर आप क्या करो, लेट्स कर दो। लेट्स का मतलब होता है माना कि बॉयज कितना है, बॉयज है माना कि x है, और गर्ल्स कितनी है मेरी, जी आइए, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है आपकी y है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो समीकरण क्या बनेगी बताओ, समीकरण ऐसी बनेगी ना कि दोनों कुल कितने हैं, 10 विद्यार्थी है 10वीं कक्षा में, तो लड़कियां और लड़के दोनों जुड़कर कितने होंगे, 10 हो गए। तो यही तो समीकरण होती है दो चर वाले रैखिक समीकरणों की, यानी x + y = 10, यानी कुल लड़के कितने, 10। अब 10 स्टूडेंट में बॉयज को मैंने x माना, गर्ल्स को मैंने y माना, तो इसका मतलब x + y = 10, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, ये आएगा x + y = 10 होगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये है प्रश्न नंबर 2। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखो एक सवाल ऐसा भी हो सकता है 8 tan x बराबर 15, तो आपको पूछेगा sin x माइनस cos x, ठीक है, का मान होगा, का मान आपको फाइंड करना है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। देखो यहाँ पर दे दिया 8 tan x बराबर 15 है, तो sin x माइनस cos x इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, का मान यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से अपन 8 जो tan x बराबर 15 दिख रहा है आपको, तो बताओ tan x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा 15/8 हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये हो जाएगा ना tan x बराबर, क्योंकि 8 इसके भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो tan होता है, tan हो गया 15/8। अब आपको पता लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, अब लाल बटा कक्का से ये क्या होता है बेटा, साइन, ये होता है कोस और ये होता है टेन, साइन कोस टेन, और ये होता है आपका साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और ये होता है सेक, और ये होता है कोट। इसका मतलब टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, इसका मतलब ये लंब है और ये क्या है, आधार है, ठीक है मेरे विद्या। अब मुझे पता है जब आपको एक पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ते हो, ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज होता है, अगर ये 90 डिग्री है और ये कोई थीटा है, कोई थीटा कोण है मान लेते हैं, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने में से क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है, और थीटा के सामने में से क्या होता है, लंब होता है ना, और जहाँ थीटा और 90 डिग्री दोनों बनते हैं वो कहलाता है आपका आधार। इसका मतलब मेरी बात सुनो, लंब कितना है 15, आधार कितना है 8, मुझे क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण कैसे ज्ञात होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पाइथागोरस प्रमेय से मैं कर्ण निकाल दूंगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो बताओ लंब कितना है 15, तो यहाँ रख दो 15 का वर्ग प्लस आधार कितना है 8, तो यहाँ लिख दो 8 का वर्ग, तो 15 का वर्ग होता है 225 प्लस 8 का वर्ग होता है 64, ये आएगा 225 और 64 जुड़ के कितने हो गए 289। और इधर क्या चल रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थी, इधर चल रहा है कर्ण का वर्ग, और यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो वो संख्या रूट में चली जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ण, और इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो 289 किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, और रूट 289 क्या होता है 17 होता है, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है कर्ण, तो कर्ण कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये आ गया मेरा कर्ण। अब मुझे ज्ञात क्या करना था, मुझे साइन एक्स माइनस कोस एक्स ज्ञात करना था, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स मुझे ज्ञात करना था। तो अब साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, अब लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है, लंब बटा कर्ण होता है ना, कर्ण कितना आया, ये आ गया 17, माइनस कोस क्या होता है, कोस होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, यहाँ पर आधार है 8 और कर्ण कितना है 17, तो बताओ एलसीएम लेने पर कितना आएगा, एलसीएम लेने पर जब 17 ही आएगा एलसीएम, और बताओ 15 माइनस 8, 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गए तो मेरे प्रिय विद्यार्थी बचेगा आपका 7, और फिर नीचे बचा 17, तो 60/17 इसका मान आएगा, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 60/17, ठीक है। वापिस समझ लो, देखो आपको पता लाल बटा कक्का साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट होता है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब आपको ये कंडीशन दे रखी थी कि 8 tan x बराबर 15, तो tan x क्या हो जाएगा 15/8 होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। अब लाल बटा कक्का से आपने देख लिया और ये आपने समकोण त्रिभुज बनाया, तो समकोण त्रिभुज में tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब ये है आधार ये है, पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो मैंने कर्ण निकाल दिया 17, ये आ गया कर्ण आपका 17, ठीक है। अब कर्ण जब 17 आ गया तो साइन क्या हो जाएगा 15/17, ठीक है, और कोस क्या हो जाएगा 8/17, ये आ जाएगा लाल बटा कक्का से, और इसका सोल्यूशन करोगे तो कितना आएगा 60/17, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे एक्सेप्टेड सवाल है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना, यही देखना ये सवाल आपको मिलेंगे देखने को कहीं ना कहीं, ठीक है मेरे पिता। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा सेक ए का मान क्या होगा यहाँ खालिस्तान के अंदर, बताओ, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए, आपको पता है आइडेंटिटीज कौन सी वाली, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसका मतलब साइन उधर जाएगा तो क्या बचेगा इधर, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको मैंने कोस स्क्वायर ए लिख लिया, ठीक है मेरे विद्यार्थी। और ये डॉट ये सेक क्या होता है 1/कोस होता है ना, 1/कोस, एक कोस कट गया, क्या बचेगा एक कोस ऊपर बचेगा, तो यहाँ क्या आएगा एक कोस आ जाएगा, ये सभी आ सकता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रखना, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको किधर से पूछे, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इन सब सवालों की, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, मैं आपको फॉर्मूले सारे प्रोवाइड करवा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है मेरे विद्यार्थी। और है लिंक भी अपना, सारी वीडियो वहां से क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेक स्क्वायर 65 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर
25 डिग्री है, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब मेरी बात सुनो, मैं दोनों को चेंज नहीं करूंगा, एक को चेंज करूंगा, ताकि इससे मेरे पास क्या बेनिफिट होगा। देखिए सेक स्क्वायर 65 डिग्री को चेंज करो, तो सेक स्क्वायर 65 को क्या लिख लूँ, 90 माइनस, ध्यान रखना 90 माइनस कितना जाएगा, 25 जाएगा, 90 में से 25 जाएगा तभी तो 65 आएगा। अब सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक नहीं होता क्या, कोसेक स्क्वायर है ना, और 90 में से थीटा गया तो कितना बचेगा, 25, तो यहाँ आ जाएगा 25, और माइनस यहाँ चल रहा है कोट स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक है, देखो मैंने सेक को बदल दिया कोसेक के अंदर। आपको पता आइडेंटिटी होती है कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक और थीटा जो होता है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो सेक को मैंने बदला कोसेक स्क्वायर 25 डिग्री माइनस यहाँ चल रहा है कोट स्क्वायर 25 डिग्री। अब मुझे आपने आइडेंटिटी पढ़ी हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ थीटा थीटा सेम है, इसका मतलब इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 1। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, ये सारे फॉर्मूला आपको ध्यान रखने तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो मैं इसको रफ कर दूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे सवाल है जो आपको तैयार रखने है ना। अब देखिए अगला सवाल क्या हो सकता है, अगला सवाल ये हो सकता है कि कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को, है ना, को 0 डिग्री से 45 डिग्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बुक्स में है, क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के अंदर। ये है मेरे प्रिय विद्यार्थी 85 है ना, ये 85 डिग्री, 75 डिग्री 0 से 45 डिग्री के बीच के कोणों में, बीच के कोणों के त्रिकोणमिति, ये उदाहरण है ट्रिग्नोमेट्री का, देख लेना आप। ट्रिग्नोमेट्री अनुपातों में व्यक्त कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 85 डिग्री और 75 डिग्री दिख रहा है आपको, इसको 0 और 45 डिग्री के बीच में आपको बताना है। ये क्योंकि ये इनसे ज़्यादा है, जो 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो आपको 0 से 45 के बीच में इनको लाना है। तो कैसे करेंगे, देखो कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब मैं इनको चेंज करूंगा 90s की टर्म से, तो यहाँ पर लिख लो कोट 90 में से कितना जाएगा कि 85 आ जाए, तो 5 डिग्री है 90 में से, प्लस ये कोस का कोस, और 90 में से कितना जाएगा 75 आएगा, तो 90 में से ये जाएगा 15 डिग्री, नहीं सॉरी 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, तभी तो 75 आएगा। अब कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट होता है 10 और थीटा कितना है 5 डिग्री, प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, और थीटा कितना है 15 डिग्री। देखो ये जो इनका थीटा है वो 0 और 45 के बीच में है, आ गया 5 डिग्री और 45 डिग्री, 15 डिग्री जो 0 और 45 के बीच में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा ऐसा भी आ सकता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आपको डोंट वेरी, ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए, मैं वापस आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा हो सकता है। और देखो और कौन सा सवाल है, देखो ये क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कीजिए इनकी बार बार। 0 से 45 के बीच में पूछेगा तो आपको 90 माइनस थीटा वाली टर्म आपको लगानी है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन या कोई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री का मान पूछेगा आपसे, का मान बताओ। ठीक है, आपको यहाँ रिक्त स्थान में मान भरना है इसका। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर देखिए 3 डॉट साइन 60 का मान कितना होता है, टेबल भी देख लीजिए आप, टेबल भी मैं भी आपके सामने चिपकाता हूँ। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है मेरे पे, माइनस 4 का 4, साइन 60 का मान यहाँ भी कितना होगा √3/2, लेकिन यह क्यूब है तो इसका मैं क्यूब लगा देता हूँ। ठीक है, इधर चल रहा है 3√3/2, ठीक है, इसको इधर गुना कर दिया, माइनस ये 4। अब बताइए √3 का क्यूब क्या होगा, तो √3 का क्यूब यानी √3 को √3 से 3 बार गुना करना है ना। और नीचे ये चल रहा है 2 का क्यूब यानी 2 × 2 × 2। अब देखिए √3 गुना होकर 3 आ जाता है, लेकिन एक √3 और बच जाएगा तो ये √3 रहेगा √3 में। ठीक है, नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 8, इसका मतलब ये पूरा हो जाएगा, ये जो कोष्टक में है ना ये पूरा ये हो जाएगा 3√3 है ना बटा हुआ 8। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब 3√3/2 माइनस 3√3/2 कितना आ जाएगा 0, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसा कैसा हूबहू 2020 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा गया सवाल है। तो ये क्वेश्चन दूसरा नंबर ऐसा भी आ सकता है ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है। देख लीजिए एक बार, मैंने मान रखा है और इसका क्यूब खोला है, तो क्यूब खोलने से दोनों तरफ सेम था, इसलिए कट के 0 आ गया। ठीक है, अब अपन आगे की ओर चलते हैं। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, दूसरा नंबर ऐसा ही होगा बोर्ड का। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है
देखो कैसा, एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है कि निम्न समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे विद्यार्थी। ये 2020 का बोर्ड का क्वेश्चन है, ये भी 2020 का, ठीक है। निम्न समीकरण का हल कीजिए। अब समीकरण क्या है, 2x + 2 = 7x + 2, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो देखो इसको मैं बंटन के नियम से अंदर गुणा कर दूंगा तो 2x आएगा प्लस 2 दूनी 4 बराबर ये आ जाएगा 7x + 2, ठीक है, 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब मैं क्या करूँगा, इस 7x को इधर ले आता हूँ और इस 4 नहीं, एक काम करता हूँ, इस 14 को इधर ले आता हूँ और 2x को उधर भेज दूँ। तो इधर 4 चल रहा है, ये 14 इधर आके माइनस का 14 हो जाएगा, इधर चल रहा है 7x, ये 2 उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब 14 में से 4 गए तो बचेगा 10, इधर बचेगा 7 में से 2x गए तो 5x। तो यहाँ पर आपका x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस का 10 बचेगा, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो माइनस का 10/5 और बराबर क्या चले x, इधर भाग में था तो गुणे में था तो भाग में आ गया, ये आ जाएगा 2, यानी -2 बराबर आ जाएगा x का मान कितना आएगा, -2, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। प्रश्न नंबर 2 ऐसा हो सकता है बोर्ड में, एक्सेप्टेड है, अगर आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो आप सबको ये प्रैक्टिस करनी है, ये जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बोर्ड के एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है। आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी तैयारी को जोरों शोरों से बढ़ा दीजिए, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, वापस नए क्लास में हाजिर होंगे। प्रश्न नंबर 3 कैसा होगा बोर्ड का, ठीक है। तब तक आप जुड़े रहिए करियर कोचिंग क्लासेस के साथ। इसी के साथ जय हिंद।